राजस्थान के कोटा में एक 15 साल की लड़की की हत्या करने के लिए ट्यूशन टीचर ने प्लान ए और बी दोनों बनाए। हत्या करके किस रास्ते से भागना है, कहीं सीसीटीवी लगे हैं तो उनसे कैसे बचना है और अगर पुलिस पकड़ ले तो सबूतों को कैसे मिटाना है। गौरव जैन नाम का टीचर कोटा के एक नामी स्कूल में पढ़ाता था। शाम को फ्री टाइम में इसके पास अनेक बच्चे भी पढ़ने आते थे। दरअसल गौरव खुद के घर बच्चों को नहीं पढ़ाता था, बल्कि इसने एक अलग से घर ले रखा था। हैरानी की बात ये अदिति नाम की लड़की को ये अलग से ट्यूशन पढ़ाता था, जिसका टाइम था शाम को 5 से 6 बजे तक का। हर रोज की तरह 12 जनवरी की शाम 4:30 पर अदिति घर से ट्यूशन के लिए निकलती है। रात के 7 बज चुके थे, अदिति अब तक घर नहीं पहुंची थी। माता पिता ने सबसे पहले अदिति को फोन मिलाया, मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वहीं ट्यूशन टीचर का भी फोन बंद था। 6:30 पर अदिति अक्सर घर पहुंच जाती थी। रात होती देख प्रेजेंट ट्यूशन टीचर के घर की तरफ बढ़े, जहां उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के जूते घर के बाहर निकले हुए हैं और घर के आगे ताला लगा हुआ है। मामला बेहद संगीन था। वहीं प्रिजन जब पड़ोस में गौरव की मां के पास गए और सारी बात बताई तो गौरव की मां ने कहा कि उसके पास इस घर की दूसरी चाबी है। ताला खोलकर जब सब लोग अंदर घुसे तो घर वालों के पैरों तले जमीन निकल गई। अदिति के हाथ बंधे हुए थे और वह पंखे से लटकी हुई थी। पास से देखने पर पता चला कि उसके शरीर में कई जख्म के निशान भी थे। सबसे पहले बॉडी को तुरंत नीचे उतारा गया और स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तब तक ये खबर पुलिस तक भी पहुंच चुकी थी। सबसे पहले पुलिस का शक ट्यूशन टीचर गौरव जैन पर गया, क्योंकि उसका फोन लगातार बंद आ रहा था और अदिति की हत्या के बाद से वह गायब भी था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस तुरंत एक टीम बनाती है जो गौरव को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन 10 दिन बीत जाते हैं, गौरव का कोई अता पता नहीं। पुलिस की नाकामी और हत्यारों को ना पकड़े जाने के विरोध में अनेक कोचिंग इंस्टीट्यूट और कई स्कूलों के अध्यापक धरना प्रदर्शन करते हैं और अपनी तरफ से इनाम की घोषणा करते हैं। लोगों के दबाव को देखते हुए पुलिस की एक बड़ी टीम तैयार की जाती है, जिसमें 3 डीएसपी, सीआई, इंटेलिजेंस और अलग अलग थाने की यूनिट के पुलिस वाले शामिल थे। कुल मिला के यहाँ करीब 400 पुलिस वाले झोंक दिए गए। पुलिस के अधिकारियों ने खुद गौरव पर 10 लाख का इनाम घोषित किया, मगर गौरव का कोई सुराग नहीं। इधर माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। जिस अध्यापक के पास पढ़ने के लिए भेजते थे उसी ने इनका घर उजाड़ दिया। 30 दिन बीत चुके थे। इन 30 दिनों में पुलिस ने गौरव के सभी रिश्तेदारों की कॉल डिटेल्स खंगाली और बारीकी से पूछताछ की, मगर गौरव का कोई सुराग नहीं। गौरव की एक बहन गुरुग्राम में रहती थी। यहाँ भी पुलिस के कई अधिकारी सिविल ड्रेस में घूमते रहे। गौरव के दोस्तों से पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि वह अदिति से एक तरफा प्यार करता था। पुलिस को यह भी लग रहा था कि कहीं गौरव ने अदिति की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या ना कर ली हो। यहाँ चंबल के पास बहती नदी में गोताखोरों ने ढूंढने की कोशिश की कि क्या पता गौरव की लाश मिल जाए, मगर कुछ अता पता नहीं। तमाम हॉस्पिटल में लावारिस लाशों की छानबीन की गई, मगर अब तक हाथ खाली थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद गौरव गुरुग्राम में अपनी बहन के घर जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया, वहाँ पहले से ही पुलिस सिविल ड्रेस में मौजूद थी। गौरव को आता देख तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया गया और वापस कोटा लाया गया। फिर शुरू हुआ गौरव से पूछताछ का सिलसिला। पूछताछ में गौरव ने कई खुलासे किए, जिसे सुनकर पुलिस के अधिकारी भी दंग रह गए कि कोई कत्ल करने के लिए इतनी डीप स्टडी कर सकता है। गौरव ने बताया कि ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते वह अदिति से प्यार करने लगा था। गौरव ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसे प्रपोज किया, लेकिन अदिति ने इनकार कर दिया। यहाँ गौरव ने हार नहीं मानी। उसने फैसला लिया कि ठीक 10 दिन बाद यानी कि 12 जनवरी को वो फिर से प्रपोज करेगा। अगर हाँ की तो ठीक, नहीं तो वह उसकी हत्या कर देगा। अब सवाल ये था कि अगर कत्ल करना पड़ा तो उसके बाद वो क्या करेगा और कैसे करेगा। यहाँ उसने बाजीगर फिल्म देखी, जिसमें शाहरुख खान एक लड़की को रस्सी से उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। ये फिल्म उसके मन में पूरी तरह से उतर चुकी थी। अब सवाल था कत्ल करने के बाद पुलिस से कैसे बचे। यहाँ उसने यूट्यूब पर देखा कि मेकअप करके लड़के से लड़की कैसे बना जाता है। कुछ वीडियोस देखने के बाद उसने लड़की के कपड़े और मेकअप किट खरीदी। इसके साथ साथ उसने विग भी खरीदी, यानी बाल, और लड़कियां कैसे चलती हैं इसकी रिहर्सल की। जब सारी चीजें पूरी हो गई तो बात थी कि पुलिस को कैसे उलझाया जाए। यहाँ गौरव ने मीनाक्षी नाम की लड़की के नाम से 12 तारीख की ट्रेन और बस की 2 टिकटें खरीदी। हैरानी की बात ये, यहाँ ये लड़की की ड्रेस पहनकर टिकट लेने गया था। इसके पीछे भी कारण था कि क्या लोग उसे लड़की की ड्रेस में पहचान पाएंगे।
लेकिन किसी ने उसे नहीं पहचाना। इससे गौरव का और भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उसे कंफर्म हो गया कि लड़की की ड्रेस उस पर परफेक्ट जमती है। सारी तैयारियां करने के बाद 12 जनवरी की तारीख आती है। जब अदिति ट्यूशन पढ़ने आई तो उसने उसे प्रपोज किया और जैसे ही उसने इनकार किया, गौरव ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध किए जाने पर उसने प्लान बी के तहत उसी के दुपट्टे से उसका गला दबा दिया। जब तक गला दबाए रखा तब तक कि उसकी मौत ना हो गई। पास ही में रखी रस्सी से उसके हाथ पैर बांधे और उसे पंखे से लटका दिया तथा उंगलियों के निशान पूरी तरह से मिटा दिए। इसके बाद गेट के बाहर ताला लगाया और स्कूटी से निकल गया। उसे ये भी पता था कि वह स्कूटी से जाएगा और पुलिस को कत्ल का पता चलेगा तो वो सीसीटीवी खंगालेंगे। कुछ दूर चलने के बाद एक पेट्रोल पंप पर स्कूटी में पेट्रोल डलवाता है और सुनसान जगह पर जाके मेकअप करता है और सलवार कमीज पहनता है और लड़की से लड़का बन जाता है। स्कूटी वही छोड़कर वापस कोटा की तरफ आ जाता है। उसे ये भी मालूम था कि पुलिस स्कूटी का पीछा करेगी और स्कूटी से जाने वाले यानी कि शहर से बाहर जाने वाले सीसीटीवी को देखेगी। इसके विपरीत बाहर से शहर में आने वाले रास्ते को पुलिस नहीं देखेगी। वो वापस से कोटा आता है और जिस ट्रेवल एजेंसी से मीनाक्षी नाम की टिकट बुक करवाई थी उसी बस में बैठता है। इसके बाद वह करीब 2 महीने तक अलग अलग शहर घूमता रहा और आखिर में गुड़गांव आता है। उसे ये भी पता था कि गुड़गांव जाएगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, मगर उसकी मजबूरी ये थी कि उसके पैसे खत्म हो गए थे। पुलिस के सामने उसने कबूल किया कि उसी ने हत्या की है। इसके बाद गौरव को जेल भेज दिया गया। पुलिस के सामने चुनौती थी कि सबूत कहां से पेश करें। चूंकि उसने हर जगह से उंगलियों के निशान मिटा दिए थे, कानून के जानकार बताते हैं कि वह जल्दी ही जेल से रिहा हो सकता है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।